छोड़ा तो फिर इस्लाम बेहतरीन दीन है, मानते हैं आप? हम्म, कह सकते हैं, मतलब कुछ चीजों में और कुछ चीजों में नहीं भी है। तो इसका मतलब फिर बेहतरीन दीन ना हुआ। हाँ, मतलब मिडिल ग्राउंड में, ना अच्छा है ना बुरा, काफी चीजों में बहुत डाउन साइड है और काफी चीजों में मतलब है, मिड तक तो है, कह सकता हूँ। मिड तक है तो बेहतर तो फिर कभी ना हुआ। यानी कि कुछ चीजों में डाउन है और कुछ चीजों में मिडल तक है। तो इसका मतलब है ये हाँ तो कोई, अगर 1 से लेकर 10 तक तीन जो है रेस लगा रहे हो तो ये उसमें कोई 8वें नंबर पे आएगा। हाँ, कह सकते हैं 8वें, नहीं तो 5वें पे आ जाएगा बस। 5वें पे तो नहीं मतलब आएगा ना। आपने जब अभी दिया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं इस्लाम में जो बड़ी बुरी हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिडिल ग्राउंड है। हाँ जी। तो टॉप नॉच तो कोई भी चीज नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब है 5वें पे तो आ ही नहीं सकता, 5 से नीचे ही रहेगा ये। हाँ, ऐसा भी ठीक है, चलो 6 पर मान लो, जैसे नहीं थोड़ा नहीं, ना 7 या 8, फैमिली। 7 या 8। ओके, 7 या 8 तक आपको ज्यादा पता है, तो मैं आपकी बात पे नहीं, अग्री करता हूँ। आप अगर आप 6 तक लाना चाहते हैं तो मुझे बताएं ऐसी क्या बात है जो इसको 5 से ऊपर का रैंक दे। कोई कोई चीज तो 5 से ऊपर का रैंक देगी तो 5 तक आएगा ना। देखिए एवरेज कैसे निकलता है, अगर आपको उसके सारे नंबर दे रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, सारे हम्म, सवालों में उसके नंबर 5 से 10 के दरमियान है, तो भाई एवरेज तो 7.5 का निकलेगा ना। हाँ जी, बात तो आपकी ठीक है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना। यहाँ तो मुझे बताएं ऐसी चीज इस्लाम की जो इसको, जो जिस एक सवाल के अंदर ये 2 पे आ जाए या 3 पे आ जाए, तो फिर आप इसकी रैंकिंग को ऊपर करेंगे ना, फिर तो आप एवरेज को स्क्यू करेंगे टुवर्ड्स द टॉप। वरना तो स्क्यू हो ही नहीं रही एवरेज यहाँ पे। 2-3 तक तो खैर मैं खुद से नहीं लेके जाऊंगा, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, तो फिर यार फिर ठीक आप है, इसमें है सात ही आठ क्यों? तक। फिर आप इसमें है ही क्यों भाई? अगर ये इतना गलीज दीन है तो भाई साहब फिर आप इसमें हैं क्यों? पता क्यों है, मैं आपको बताता हूँ किस नहीं, लिए हूँ बताएं मैं अभी बताएं तक। बताएं। वो इसलिए क्योंकि देखो, बचपन से हमें ऐसा कुछ सिखाया नहीं गया जो आपने हमें अब सिखाया, ठीक है, वो आपने सिखाया। उससे पहले हमने बचपन में जो सीखते आ रहे हैं ना, वो इतना डिफरेंट था। आप यकीन नहीं करोगे ना, बचपन से जो हम मदरसे में सीख रहे हैं, वो कहीं से कहीं तक लिंक नहीं होता इन सब चीजों से जो आप हमें अब बताते हो। तो इसका आप मुझे कह रहे हैं कि बचपन से अभी तक आपको झूठ बोला गया, अब आपको पता लग गया कि आपको जो भी बोला गया है वो झूठ बोला गया है, तो भाई अब आप क्यों हैं इसमें फिर? हाँ, तो मैं मतलब सिर्फ नाम के लिए हूँ ना, अब मैं अपने आप को नहीं, ठीक कर चुका नाम के हूँ लिए भी अब। क्यों और है? देखिए नाम, देखिए यही नाम ही तो हमने खत्म करने हैं। हाँ, तो वो तो मैं भी करता हूँ ना, आपकी तरह जो आप करते हो। अब देखो, मैं कहीं पे भी जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो जो मेरे दोस्त होते हैं या जो रिश्तेदार होते हैं, मैं उनको समझाता हूँ सब चीज आपकी दी हुई, मैं रेफरेंस देता हूँ उन्हें उठा उठा के। कोई हदीस दिखाता हूँ कि भाई ये देखो ये क्या चीज चल रही है, ये देखो ये क्या चीज चल रही है। मैंने एक अपने दोस्तों को बताया था अली के बारे में भाई, और क्या नाम था उनका, एक और किसी और के बारे में बताया था मैंने। एक सेकंड, कोई मेरे को ना देख रहा है साइड से अजीब लग रहा है। तो वो जो हदीस है ना एक, जिसमें अली भाई कैप्टिव्स के साथ रास्ते में सीन कर देता है, वो वाली मैंने हम्म हदीस दिखाई थी अपने दोस्तों को। तो वो सारे हम्म। कहने लगे भाई ये कहाँ से दिखा रहा है तू, मैंने तो कभी नहीं सुना इस चीज के बारे में। ब्रेन खराब हुई। सो आपको साउंड तो नहीं आ रहा ज्यादा आसपास से? बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है। एक सेकंड यार। ओके। तो जी लगता है भाई साहब जो है ना वो ऑलमोस्ट तो निकल ही चुके हुए हैं, निकल ही चुके हैं। जी हेलो। हाँ जी। तो यार अगर यार आप अपने दोस्तों में और फैमिली में नहीं बोलना चाहते फिलहाल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आके बोलो ना आपने इस्लाम छोड़ दिया। हाँ, आप कह सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने छोड़ ही दिया लगभग। तो अब नमाजें पढ़ना बंद कर रहे हो कि नहीं? वो तो मैं काफी करीब 6 महीने से मैंने पढ़ी नहीं है, बस ईद पे गया नहीं था एक पढ़ी है बार। तो जरा जरा फिर हमारा शहादा भी दे दो कि अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। यार ये चीज पता है, बोलने में थोड़ा अंदर से ना, दिल से अजीब लग रहा है। तो यही तो अजीब चीज निकलवानी है ना हमने। जब तक आप ये बोलेंगे नहीं तब तक आप वो सही भी मानों पता है में किस निकलेंगे नहीं। लिए, वो आपको आपको पता है वो किस लिए, वो हमारा जो क्या बोलते हैं, डे ऑफ जजमेंट वाला जो खौफ होता है ना, बस वो। लेकिन वो खौफ नहीं है, बस एक उसकी हिचकिचाहट है। नहीं, वही तो हिचकिचाहट खत्म करनी है ना, क्योंकि डे ऑफ जजमेंट अगर है तो इस अल्लाह वाला नहीं ना होगा, किसी और खुदा का होगा। इसका तो नहीं हो सकता।
जिसने इतनी वाहियात चीजें दी हो, उसका डे ऑफ जजमेंट तो नहीं ना हो सकता। खुद सोचें। सही बात है। खैर जब वो ऐसी ऐसी चीजें करता है आप खुद तो सोचें, कोई कोई खुदा जस्टिस ऐसा नहीं हो करता। सकता है, कोई खुदा ऐसा हो सकता है जो एक खास किस्म की औरतें बनाएगा जो हमेशा हमेशा सेक्स करवाएंगी आपसे जन्नत में? उनको उनको कब जन्नत मिलेगी? उनको आजादी कब मिलेगी? उनके क्यों लिए तो कोई गुलाम रहना? आजादी का। हाँ, हाँ जी, तो वो उनके लिए कोई आपकी आजादी गुलाम होंगी बनाई नहीं है उन्होंने। तो जन्नत में भी गुलाम होंगी या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। स्लेवरी तो फिर हमेशा से ही इनके यहाँ पे तो आपका अल्लाह चलती जो आ रही जन्नत में भी स्लेवरी रखता है, ऐसे है। अल्लाह के लिए आप कैसे कह सकते हैं कि उसका डे ऑफ जजमेंट होगा? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मैं अग्री करता हूँ। ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं, बस वही है ना, देखो बचपन से जो बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता है ना, उसके बाद में फिर काफी मुश्किल हो जाता है उसके लिए। यार, मैं ना वो बचपन से सुन रहा था कि सूअर नहीं खाना, सूअर नहीं खाना, सूअर नहीं खाना, सूअर बड़ा गंदा है। इस्लाम छोड़ने के बाद सबसे पहली चीज मैंने वही खाई थी। मैं कहा खाना है। द होल आइडिया इज कि यार, ये चीज आपको बोलनी पड़ेगी तो ये आप इस जगह से बाहर निकलेंगे। ये जो आखिरी लाइन है इसको क्रॉस करनी पड़ेगा आपको। तो जरा फटाफट आखिरी लाइन क्रॉस कर दें। अच्छा, आपने टेस्ट करा है पोर्क? बेशक हर तरह का पोर्क टेस्ट करा। भाई पोर्क वो पेपरोनी, बात तो। पोर्क बेकन, पोर्क बेर, पोर्क बेली, पोर्क चॉप्स, हर उसका हर हिस्सा हमने टेस्ट करा है। भाई देखो, आपने करा होगा, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो नहीं कर पाऊंगा फिर भी, क्योंकि बस वो है सर, ना। जिस दिन आप ये कह पाएंगे ना कि अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है, और आप गोश्त वो खोर हैं, वो यानी कि तो आप मैं अभी गोश्त कह खाते देता हैं। हूँ, वो तो मैं अभी कह देता हूँ, कहें, उसमें क्या बड़ी कहें, बात कहें। है। अल्लाह एक झूठा खुदा है, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूर फिटे मुंह झूठे सर नबी आप है। पे सर, दूर फिटे मुंह आप पे सर। उसके साथ क्यों? हजरत भी लगा दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लगा दिया। अरे क्या मतलब यार। वो मैं सिंगल भी बोल देता हूँ, मोहम्मद एक झूठा नबी है, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। तो सर अब आप जाएं जिस दिन कोई पेपरोनी पिज्जा खाएं जाके सुकून से चिल करके इंजॉय करें। बस और बताओ, आप तबीयत ठीक है आपकी? मैंने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलो, दोस्तों, अपना भाई ख्याल के लिए जरा रखना। ढेर सारे फ्लावर्स भेज दें। भाई ने बोल दिया हमारी शहादत। देखो यार, मेरे कहने से पहले फ्लावर आ गए हैं यार, देखो तो सही। फ्लावर्स पे फ्लावर्स चल रहे हैं सर। चले सर, अपना ख्याल थैंक यू रखिएगा। और एवरीवन। नेक्स्ट टाइम जब ज्वाइन करें तो ऐसी जगह से ज्वाइन करना जहाँ पे इतने बच्चे ना हो पीछे। बच्चे यार, रात का टाइम हो रहा, फिर भी ना बच्चों को चैन नहीं है, क्या बताऊं मैं। यहाँ होते ही इतने ज्यादा हैं, गली में 4-5 कर रखे हैं, बताओ क्या करें। चले, अब बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। आप तो कान, आपके कान तो खा रहे हैं, हमारे ना ना खिलाए। लेकिन बहुत बहुत जी, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, एंजॉय करें। ओके जी, थैंक यू। एक लो जी, हमारे हनीफ भाई, मैंने इनका असल नाम पढ़ लिया था, बता नहीं सकता। ये वाकई हमारे पास दो एक दफा आए हुए हैं डिबेटे शिबेटे करने। तो फाइनली ये दीन इस्लाम से फाइनली यार, देखो 4-6 महीने के अंदर हमारी स्ट्रीमें देख के फाइनली उसको पता लग गया कि उसके साथ झूठ बोला गया, और हमसे 2-4 दफा बात भी कर चुका हुआ है। तो दिस इज लाइक ऑसम, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं तो आई लव दिस पीपल। मिस्टर अकरम, बोलो सर। हेलो मुसलमान है सर आप? सर, ना मैं मुसलमान हूँ, न ईसाई हूँ, न यहूदी हूँ, मैं इंसान हूँ। ठीक है? ओके सर, मैं इंसानों से बात नहीं मुझे खुदा करता, ने इंसान। मुसलमानों से करता हूँ। सर, मैं मुसलमानों से बात करता हूँ, इंसानों से नहीं। जब मुसलमान हो जाएंगे तो आ जाइएगा। ओके जी, सुराज साहब कहते हैं जस्ट रिसाइट ला इलाहा इल्ला आदम एंड पोर्क इज हलाल। धन्यवाद जी फिशरमैन साहब। हमारे पोलूरी प्रदीप साहब ने 50 मेंबरशिप्स गिफ्ट की हैं सर, थैंक यू सो वेरी मच। फिर साहब ने 10 मेंबरशिप्स गिफ्ट की हैं। लो जी, 60 मेंबरशिप्स गिफ्ट हो गई हैं, क्या बात है। सुदो साहब कहते हैं सर यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड मी। सर धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप, आपके प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। राज सिकर साहब कहते हैं इस्लाम हैज न्यू फिरका नाउ, इग्नोरेंस फिरका। जो भी गंदगी है वो ही एक्सेप्ट भी करो
और उनको इग्नोर करो पर इस्लाम में ही रहो। सर क्या बात है सर। सर इग्नोरेंस फिरका नहीं है, आंखें बंद कर लो फिरका। इसका नाम रखें, आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो। योहन्ना बंतो, स्ट्रीम में जुड़ो ना यार, चैट में क्या हम ले रहे हो। हाँ जी अकरम साहब, मुसलमान हो गए अब आप। क्यों डर रहे हैं सर मेरे से? मैं डरता नहीं हूँ सर, हेलो। मेरी स्ट्रीम का नहीं, अच्छा मैंने नहीं स्ट्रीम का। बैक स्टेज किया है सर। मेरी जो स्ट्रीम है वो मोमिन ओनली है। जब आपने लाइव चैट के स्ट्रीम यार्ड में क्लिक किया है तो वहां पे लिखा हुआ था फॉर मोमिन्स ओनली। तो अगर आप मुसलमान नहीं है तो मैं बात नहीं करूंगा स्ट्रीम में, उसके लिए आपको नॉन मुस्लिम स्ट्रीम ज्वाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं इंसानों से बात नहीं करता, यहाँ पे मैं सिर्फ मोमिनों से बात करता हूँ। तो अगर आप मोमिन है, मुसलमान है तो बात करूंगा, नहीं तो आप नॉन मुस्लिम स्ट्रीम ज्वाइन करें। जी मैं अकरम। क्या बोल रहा हूँ सर, मैं मोमिन समझ के चलो। मैं मोमिन मतलब कैसा हूँ, हर मजहब में मैंने हर मजहब का इत्तेफाक किया है। हर मजहब में उसी खुदा को पुकारा जा रहा है कि समझे ना, कि भले अकरम, वही एक खुदा है जो निराकार है। सुनो ना सर। अकरम, ओए सर रिलैक्स हो, सर मैं क्या गर्म बोल तवे रहा से उतरो, हूँ। गर्म तवे से उतरो। हेलो। ठंडा पानी पियो। हेलो सर। सच्चाई ठंडा की पानी बात पियो। करने दो ना, सच्चाई आप करने दो ना सर। आप क्यों भाग रहे सच्चाई से? सबसे पहले गर्म तवे हेलो। से उतरो। मैं गरम सबसे तवे से ठंडे तवे पे ही बैठा हूँ हमेशा। बोलो, गरम तवा नहीं रखता मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। रिलैक्स, गुस्सा नहीं आता मेरे को बहुत। बोलो। रिलैक्स हो ना जाओ। मैं गुस्से की बात करता हूँ ना गुस्से में रहता हूँ। खाली मेरी आवाज जरा ऊंची है, लोग समझते हैं मैं गुस्से में रहता हूँ। बोलो। किल कम करो, ठीक है। हाँ बोलिए सर। नंबर एक बात। नंबर दूसरी हेलो। बात, सर अल्लाह कौन है सर, मेरे को जरा बताएंगे तुम? शैतान। कैसे बताओ? उसका मीनिंग क्या शैतानुल है? अकबर, शैतानुल कैसे अकबर। शैतान मीनिंग है तो बताओ सर। अल्लाह उसका जो है वो मीनिंग बताओ। बता रहा हूँ मैं। शैतान अल्लाह का मीनिंग क्या है? यार किसी तुम ओवर शख्स का नाम है? किसी फरिश्ते का नाम है? बैक स्टेज कर रहा हूँ यार इसको। ये बंदा बहुत ओवर स्पीक कर रहा है, इसको तमीज नहीं है बात करने की। ओके, मैं तुम्हें दोबारा से लेता हूँ, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, लिहाजा मैं तुम्हारे लिए टाइमर लगाऊंगा। तुम अपने टाइम में बोलोगे और जब मेरा टाइम चल रहा होगा तुम नहीं बोलोगे, ठीक है। मैं तुम्हें दोबारा लेता हूँ क्योंकि तुम्हें तमीज नहीं है। जिन लोगों को तमीज होती है उनके साथ टाइमर लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हें तमीज नहीं है। तुम इंतहाई किसी घटिया फैमिली से आए हो जिसको तरीके से तमीज से बात करने की पता नहीं है। तो मैं तुम्हें ऐड कर रहा हूँ वापस, टाइमर लगाऊंगा। तुम अपने टाइम में बोलना जो बोलना है, फिर मैं अपने टाइम में तो बोलूंगा। कब कब मैं ऐड कब कर रहा कब मौका मिलेगा सर मुझे? हूँ, ये अभी टाइम लगा रहा हूँ। ये देखो टॉप राइट कॉर्नर पे टाइम आने लगा है तुम्हारे पास। टॉप राइट हम्म, कॉर्नर में जहाँ पे मेरा आइकन है ना, हम्म, ठीक है, यहाँ पे टाइमर नजर आ रहा है चलता हुआ। क्या चलता हुआ नजर आ रहा है? क्या नाम से सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है। अच्छा सर बोलिए। हाँ अल्लाह कौन है, खाली टाइमर बताइए ना नजर, मुझे सर। चुप। टाइमर नजर आ रहा है? हम्म, दिख तो नहीं रहा सर। ठीक है आप बोलिए बोलिए। क्यों नहीं दिख रहा? जब तक दिखेगा नहीं बात नहीं होगी। टॉप राइट कॉर्नर, टॉप का मतलब होता है ऊपर, राइट साइड का मतलब होता है राइट साइड। मेरे हम्म, नाम के ऊपर राइट साइड पे टाइमर नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। 35, आपके 33, नाम के ऊपर। 32, 31, 30, नजर नहीं आ हम्म, रहा? हाँ वो टाइमर लाइव। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, 44230 वही बोल रहे हैं ना आप? ये हाँ लेफ्ट सर साइड बोलिए। है गधे, राइट साइड पे देख। हाँ हाँ समझ गया सर। दिखा दिखा अभी दिखा। चलो अभी दिखा अभी बोलो। ओके, मैं इसको हाँ जीरो सर बोलिए। करूंगा। 1 मिनट होगा हम्म, तेरे पास, उस 1 मिनट में जो हम्म, जो बोलना है बोल नहीं। फिर 1 मिनट होगा अच्छा। मेरे पास, उसमें तू इंटरप्ट नहीं करेगा। ओके सर थैंक यू। चले, तेरा टाइम शुरू हो गया, बोल। अल्लाह कौन है? बताओ। मैं अल्लाह का मीनिंग होता है ना आकार में है ना प्रकार में। हमेशा से हमेशा रहेगा ना। उसने किसी को जन्म दिया ना किसी से जन्म लिया है। उसको बोलता है निराकार खुदा। उसी को यहवे बोलते हैं, यानी मैं हूँ हिब्रू भाषा में। यानी यहवे को उल्टा करो अल्लाह बनता। और उसी को घुमा दो ओम बनता है। यानी ये खुदा को वही वाहे गुरु, यानी सबसे बड़ा गुरु। उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है, उससे बड़ा जानकार कोई नहीं। यानी और उसी तरह वहुरा मर्द, यानी सबसे शक्तिशाली खुदा। यानी वो खुदा है जो आप पारसी जो ना आंख की पूजा नहीं करते थे, वो कहते थे जिस तरह आंख चाहो तो उस तरह खुदा हमारा चाहो तो, जिस तरह आंख रोशन हुई खुदा हमारा रोशन है। ठीक है। एक खुदा को अलग नाम से, जिस तरह बाबा डैडी एक बाप को बोलते हैं ना, उसी तरह खुदा को अलग नाम से पुकारा अल्लाह। यानी पापा डैडी सब कुछ। ठीक है। आप उस जिस तरह खुदा सूर्य नाम में फरमाता है आयत नंबर 52 में कि जो सुबह शाम दुआ करता है, सुबह शाम प्रेयर करता है, उसके हिसाब की जवाबदारी तुम पे नहीं है, मेरे हिसाब की जवाबदारी। मतलब तुम एक मोमिन को कहता है कि तुम्हारे हिसाब की चुप, जवाबदारी उन पे नहीं है, और मेरे चुप, मेरे मान के जो। चुप, टाइम खत्म हो गया, चुप। ओके ओके टाइम, ओके। ओके। तो जी इन्होंने बहुत सारे क्लेम रखे।
ये रटी रटाई आर्टिकल पढ़ के आ रहे हैं। मैं नहीं इनको रटिया का चैलेंज, ही हो रहा था। अच्छा मैं कमेंट। चपेड़ मार के किकआउट कर दूंगा कुत्ती के बच्चे। हाँ बोलो मेरा बोलो टाइम चल रहा है, बोलो। क्यों बोल ओके रहा है? ओके ओके। हरामखोर, तमीज ही नहीं है, टाइमर लगाया तो भी तमीज नहीं है। लास्ट चांस है, निकाल दूंगा उसके बाद। गुस्सा मत दिलवाओ मुझे, अपना टाइमर शुरू कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने आर्टिकल पढ़ के आए और बकवास पे बकवास किए इन्होंने। सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि अल्लाह निराकार है। यही है भाई, देखें जिस वक्त इन्होंने कुल हु अल्लाह पढ़ी है तो ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि उसका कोई बेटा नहीं है। जैसे ही ये यहवे पे लेके गए हैं तो भाई ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहवे का औलाद है। प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 30 वो बोलती है नेम ऑफ दिस सन क्या है। तो जनाब यहवे का तो सन भी है, और यहवे तो वैसे ही प्रूलर के अंदर है। यहवे जो है वो एलोहीन है। एलोहीम एक प्लुरैलिटी के अंदर है, तो उसका तो बेटा भी है। इसके बाद ये लोग आगे चलते हैं, कहते हैं यहवे को उल्टा करो तो अल्लाह बनता है। स्टुपिडिटी। ये अरबी में लिखना है या हिब्रू में लिखना है, दोनों जगह पे लिख लो, उल्टा करने से अल्लाह नहीं बनता। दिस इज ऑल्सो ए फॉल्सिफाइड नैरेटिव। या हा वाओ हा, या वे, इसको उल्टा करोगे हा वाओ हा या बनेगा, अल्लाह तो नहीं बनेगा। तो भाई झूठ पे झूठ बोलने से पहले एविडेंस प्रेजेंट करें जी। सर आपका टाइम खत्म हो गया। हेलो। मैं सर एलोहिम यानी अलिफ लाम मीम सुना सर। एलोहिम का मतलब होता है तीन बॉडी, यानी आपको खुदा ने समर्पण किया है किस लिए। मैंने मतलब एलोहिम मतलब होता है अल्लाह और हिम, यानी आपको बॉडी देना है किसको, खुदा को देना है। यानी तीन बॉडी है, आपका जिस्म आपका तन उस खुदा के सामने समर्पण करना है, उसको मतलब एलोहिम होता है। यानी तीन कॉन्सेप्ट है, यानी आपकी बॉडी, आपका तन और मन, उसको समर्पण करना है जिसने हमको बनाया है, उसका मतलब होता है एलोहिम। यानी तीन जो आपने बताया ना, खुदा का बेटा, हम खुदा के बनाए हुए बेटे, यानी हर शरीर को खुदा ने क्रिएट किया हुआ है, उसी को बोलते हैं एलोहिम। समझे ना सर। और रही बात है, उसी बाप को हम अलग नाम से पुकार रहे, अलग अलग तरीके से पुकार रहे, खुद समझे। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा, टाइम मेरा खत्म हो रहा है अभी, आपको आयत का मीनिंग नहीं बता सकता मैं खुद, समझे ना। आप बात कर लो उसके बारे में, ठीक है। ओके दोस्तों, इंतहाई स्टुपिडिटी अगेन इन्होंने बोली। एलोहीम एक हिब्रू का लफ्ज है, और हिब्रू को ये अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये हिब्रू की ये जो मीनिंग इन्होंने दी है हिब्रू वर्ड एलोहीम की, ये अगर मुझे स्क्रीन पे दिखा दें किसी भी हिब्रू डिक्शनरी में, मैं अभी के अभी इनको अपना बाप मान लूंगा। इससे बड़ा दावा कोई हो सकता है? देखें, झूठ और बेगैरती के टॉप नॉच लेवल पे है ये। एनी हाउ, सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या है, इसको बाप कह लो, खुदा को कुछ भी कह लो। भाईजान कुरान के अंदर एक जगह नहीं, चार मकामात के ऊपर अल्लाह कहता है कि यू कैन नॉट कॉल मी फादर, तुम मुझे बाप नहीं कह सकते, बाप नहीं कह सकते। अल्लाह जो है इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ यू, किसी का नहीं है, ना ही स्पिरिचुअली ना ही फिजिकली। दोनों दोनों तरीकों में, फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों लेवल पे नहीं है। तो भाई झूठ पे झूठ। सर सर मैं क्या बोला, वो है ना, जन्म देने वाला नहीं है, पैदा करने वाला नहीं, वो बनाने वाला बाप है, ठीक है। सूर्य अनाम आयत नंबर 52 में खुदा फरमाता है, जो सुबह शाम दुआ करता है, सुबह शाम प्रेयर करता है, उसके अमाल की जवाबदेही तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मेरे उनकी। और जो करता है, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उसके लिए उसका वहां पे जिक्र मतलब नहीं किया है। 5 वक्त की कहा है, जो सुबह शाम दुआ करता है उनको अपने पास से मत निकालो, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। और सूर्य बकरा आयत नंबर 62 में खुदा फरमाता है कि जो तुम चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे सितार, जो भी कौम मसलक से हो, जिसने अल्लाह पे ईमान लाया, अल्लाह को मैंने आपको बता दिया सूर्य क्लास में, उसके बाद ने नेक अमल किया, क़यामत पे ईमान लाया, उसका सिला मैं दूंगा। यहाँ ये मीनिंग समझ लो। नबी ने अपने आप को बसर कहा था, ना कि उन्होंने कहा था कि मैं, उन्होंने सूर्य अनाम में भी 49 50 में फरमाया कि मैं गैब की बातें नहीं जानता हूँ, मेरे पास वो खजाना है, आप 49 50 पढ़ लेना, ठीक है। ओके दोस्तों, आपने देखा भाई साहब किस तरह मुद्दे बदल रहे हैं। अब ये डिफरेंट मुद्दे पे आ गए। भाई पहले अल्लाह का बेटा तो साबित कर दो ना, जो बात हो रही थी। कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 स्पिरिचुअल बेटों की बात कर रहा है कि यहूद और नसारा जो हैं कहते हैं कि अल्लाह की औलादें हैं। तो अल्लाह आगे से कह रहा है कि यहीं पे अल्लाह कुरान की आयत है, यहूद और नसारा कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि अल्लाह की औलादें हैं। ये कैसे औलादें हो सकती है? अगर औलादें हो तो अल्लाह इनको सजा क्यों देता है? इन्होंने कहा जी स्पिरिचुअली है, फिजिकली नहीं है। अल्लाह फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों औलाद को रिजेक्ट करता है कि कोई मुझे अपना बाप नहीं कहेगा, कोई कि मैं किसी को अपना बेटा नहीं कहूंगा, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे गुलाम हो।
पहले एलोहीम पे मैंने इनकी खत्म की जलेबी, अब मैंने बेटे वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर इनकी जलेबी खत्म की। भाईजान क्यों झूठ बोलते हैं? किस मदरसे से आप स्टूपिड तालीम ले रहे हैं, जरा बता दें, क्योंकि इंतहाई स्टूपिड है, ना आपने इस्लाम को पढ़ा है ना आपने किसी और दीन को पढ़ा। सर मैंने कोई दिन पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं हर किताब को मुतालबा करता अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और यीशु ने कहा था, मैं सुनो ना, यीशु ने जाओ गेट लॉस्ट, मुतालबा करता हूँ, गेट लॉस्ट। जब एक टॉपिक किसी बंदे ने खोला है और फिर उस टॉपिक को बदल दे और किसी और जगह पे ले जाए, पहले बेटे को तो साबित कर दो। एलोहिम को तुमने साबित नहीं किया, वहां से बेटे पे जंप किया। बेटे को तुमने साबित नहीं किया, अब यसु ने ये कहा था, उसके ऊपर जाने लगे हो। एक एक हाई स्टूपिड एंड इडियट बंदा है। एनीहाउ, सो लोगों को समझ लगा कि यार देखें, अब इस्लाम में इनके पास कुछ नहीं रह गया, अब ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइप की बातें करने के लिए आ रहे हैं। दे हैव नथिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं रह गया। अगर इस्लाम में कुछ रह गया होता तो इस टाइप पे ये मुसलमान आके हम ये ना कहते कि बेटा कह लो, कोई मसला नहीं है। इन्होंने कुरान को भी पढ़ा नहीं, कहता जी मैंने सब चीजों का मुतालबा किया। मुतालिया की बात कर रहा होगा प्रॉब्ली। अगर इन्होंने मुताला किया होता सिर्फ अपने कुरान को, तो ये कभी भी कंपैरिजन ना करते इस तरीके से। दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज। ये जो एक नया दीन बन रहा है, मुझे लग रहा है, और कुछ भी नहीं है। अब ये इस्लाम को एक नए तरीके से लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक इस्लाम तो जो है वो चल नहीं सक रहा, इनकम्पेटेबल है। तो अब ये ले आना शुरू हो रहे हैं। राज सीकर साहब कहते हैं कबूतर स्टे अवे फ्रॉम द स्ट्रीम। सर धन्यवाद सर, थैंक यू सो वेरी मच। चुतर चलाक मायावी जी कहते हैं प्लीज डोंट जस्टिफाई टू कबूतर्स, दे आर नंबर वन डंगर। सर धन्यवाद सर, धन्यवाद। एसएन साहब कहते हैं आइन आपका इंतजार था, थर लगी आने में, मिस यू भाई, देर लगी आने में, मिस यू भाई। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। कैपिटलिस्ट लीन कहते हैं जी जैद पटेल इलिजिटिमेट सन चैलेंज्ड एडम टू डिबेट हिम। जैद पटेल टू देम इट इज नॉट व्हाट you did that angers me so much, it is who you did it to। सर वो मोहम्मद है ही ऐसा, आप क्या कर सकते हैं यार। फ्लाइंग हीट जी, you साहिल and जमीर are parables of this cult, okay, pall bearers sorry of this world। मजा आ गया और एक विकेट और इस्लाम का गया। धन्यवाद एक्स वाई जी साहब, अप्रिशिएट इट। मिस्टर सदीक साहब को यहाँ है, लेट्स सी के देखें कौन है। मिस्टर सदीक, जी एडम भाई कैसे हो? चड्डी वाला हूँ। बाय बाय। चलो बाय बाय उसने खुद ही कर दिया, अच्छी बात है। नीरव साहब कहते हैं सीधी बात, नो बकवास, इंसान से नहीं मुसलमान से बात। राजशिकर, इंसान बन के इस्लाम को डिफेंड करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। हाँ वैसे वो दैट वाज अ सिक्सर बाय द वे। सूरज जी कहते हैं ये बंदा भेजा फ्राई है। सर वो भेजे फ्राई को सेट कर दिया था ना मैंने, टाइमर लगा के उसकी बजाई है। अनु अनुभावेश साहब कहते हैं एडम सर करबला पर भी करबला पर फिर से स्ट्रीम करें, पुरानी वाली देखा था, समझ नहीं आया था, और मोमो लोग इस पर आंसू बहाते हैं। यार करबला चल रहा है आजकल, यानी भी मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर पहले ही गुजरी है 9वीं 10वीं मुहर्रम, क्या आने वाली है, मैं अब तो भूल ही गया यार। 2025 मेरे ख्याल में भी गुजरी है, हाँ गुजर गई है, गुजर गई है। चलो कोई कोई आएगा शिया तो उससे बातचीत कर लेंगे करबला के ऊपर, अभी रिसेंटली मुहर्रम ही चल रहा, तो कर लेंगे। अच्छा तो ये मुसलमान लाइव चैट में बड़े किलमिला रहे हैं, तरपरा रहे हैं, तो भाई जुड़ जाओ ना स्ट्रीम में, टेंशन क्या है। लाइव चैट में तो तिलमिला रहे हो आप, स्ट्रीम में जुड़ो, टाइमर लगा लो, बात करो। मिस्टर अब्दुल माजिद, जी मिस्टर अब्दुल माजिद,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, आपसे मुसलमान है एक मेरा भाई? सवाल पूछना था। जी, जरा अत्तहियात सुना दो यार। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सलीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या यार, आपने टांग तोड़ी है अत्तहियात की। बोलें, क्या सवाल है? इस मैं बांग्लादेश से हूँ। मैंने कब कहा है आप कराची से हैं? अच्छा, ठीक है, मैं एक सवाल पूछना था। पूछें। सूरह अन-नूर की या 43 नंबर 43 नंबर आयत में वहाँ में क्लाउड को हैवी कहा गया है, जो पहले इंसान को पता नहीं था। तो अच्छा। वो तो 1400 साल पहले में कैसे आया? यार इसके ऊपर मैंने बड़ी दफा बात की हुई है। आप लोग क्या पुरानी वीडियोस देखते हो मुफ्तियों की? कितनी पुरानी पुरानी फिल्में देखते हो? क्या करते हो आप? हेलो। जी, इसका सवाल आंसर दे देते तो। सर, ये तो हर किसी को पता था कि जो क्लाउड्स है ना, जब वो उसमें होते हैं, पहाड़ों के बीच में जाते हैं, तो पहाड़ों के बीच में उससे नीचे आते हैं, हैवी हो जाते हैं, नीचे आते हैं। तो इसमें क्या मसला है? ये कोई एक्चुअली में बस वेट वाइज हैवी नहीं है। कहाँ पे है वेट वाइज हैवी? कहाँ है? नूर की आयत नंबर 43 में वेट वाइज हैवी कहाँ है? वहाँ तो कहा गया है कि अल्लाह ने बनाया है, या हम्म। ऐसे ही तो कुछ बताया है इसका लफ्ज क्या है? जहाँ में क्या है? मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन करके तो इसे हैवी निकला है। इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो हैवी निकल आता है। ऐसे ही तो देखा मैंने। यार, जब मैंने स्ट्रीम की थी ना सो कॉल्ड साइंस इन इस्लाम की, तो वहां पे मैंने इस चीज को बताया था, वो हैवी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो हैवी क्लाउड्स है वो अन-नूर की 43 में नहीं है। आप रेफरेंस भी गलत दे रहे हैं। तो ऐसा करें कि आप जाके इसके ऊपर सर्च वर्च करके आए, आपको पता लगे कि है किधर। अच्छा, और एक सवाल था। और एक सूरह सवाल रूम था। की 2 से 4 आयत में जो लिखा है वो तो वह उस अच्छा, समय आपको सच हुआ था। जवाब आपको जवाब तो मिला नहीं, तो आप आगे क्यों चले गए? तो आप जवाब तो दे ही नहीं रहे। मैंने कहा आपका रेफरेंस ही गलत है। अच्छा, मान लिया मेरा रेफरेंस गलत है, मैं कुछ दिन पहले ही लिखा हूँ इसलिए याद नहीं कौन सा कुछ रेफरेंस। दिन कुछ तो दिन आपको पहले इसे लेटा हूँ। पता है ना? कुछ दिन पहले लेटा हूँ। मैंने कहा है कुछ दिन पहले मैं मैंने लिखा हुआ हूँ आप आपसे पूछने के लिए। तो हमें भूल गया था और कौन सी। रेफरेंस ही गलत है ना? समझ रहे हो? रेफरेंस रेफरेंस आपको पता है क्या बताया? कौन सी आयत था? क्या? तो उसको छोड़े भाई, आप सूरा रूम की रूम दो पे से जाते चार पहले एक चीज तो फिनिश कर लो ना यार। अगर आप एक एक इतना बड़ा मुद्दा लेके आए हो और वो मुद्दा खत्म किए बगैर आगे चले जाओगे। रुके, मैं इस पे सर्च करता हूँ उसे। हम्म। करे जरा। सर्च करें, सर्च करें। हाँ जी, मोहम्मद एहसान। हेलो। जी हेलो। और बताइए। मुसलमान हो आप? मेरे को हाँ भाई। अब मैंने बीच में छोड़ दिया था, फिर से मैं ईमान ले आया हूँ। अच्छा।
दरूद पाक सुनाओ नमाज में जो पढ़ते हो। अल्हम्द दरूद पाक। या हम्म, थोड़ा सा स्टार्टिंग वर्ड बोलो। जाओ कौन सा जाओ दरूद मेरा पाक? बच्चा, जब ईमान ले आओगे अरे आखिर में। भाई यार, आफरीन अब्बास। मैं ये क्या गधा है यार। मैं पहले मुसलमान था फिर इस्लाम छोड़ दिया, मैं दोबारा इस्लाम ले आया हूँ, दरूद नहीं आता। हद होती है यार। इस्लाम अम्ब लेने आया तू। जी आफरीन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने आ, अपना ऑपरेट करवा लिया है। आफरीन से आफरीना नहीं बन गए हम। नहीं, आरफीन। अच्छा आरफीन। जी ए आरफीन। डबल ए आर एफ डबल ई एन आरफीन अब्बास। आरफीन अब्बास जी, आरफीन जी साहब जी मुसलमान है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास नाम रखा हुआ है, शिया है सुन्नी है? मुस्लिम हो सुन्नी। सुन्नी मुस्लिम है। जरा ऐसा, अच्छा शिया काफिर होते हैं? वो मुझे पता नहीं। ओह मैन दैट इज सो क्रेजी। मैंने जब तुमसे पूछा शिया और सुन्नी और तुमने कहा नहीं सुन्नी हूँ मुसलमान, लाइक एंड दिस इसका मतलब बाय डिफॉल्ट पे शिया तो काफिर हुए। नहीं मतलब मैंने इसे कह दिया था, मैंने पहले ये कहा। आपने मुझे कहा ना कि आप सुन्नी हो या शिया, तो मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, इसलिए आपको ऐसा कहा। ओके, चलिए ऐसा करें कि अत्तहियात सुनाए जरा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर अत्तहियात में औज़ु बिल्ला रहमानिर कहाँ से आ रहीम। गई? जैसे मैं पढ़ रहा था, मोहम्मद पढ़ता अत्तहियातु था। लिल्लाहि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबातु अस्सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामुन अलैना इबादिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा फिटे मुंह इल्लल्लाह कर व दिया उसने। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जहन्नम में जाएंगे आपने इतनी फिटे मुंह अत्तहियात पढ़ी है। चलिए अरबी पढ़े जरा, ये आखिरी लाइन अरबी की पढ़ दें, लास्ट लाइन खत्म। अक्सरुन नासु ला यालमून। ओके जी, क्या बात करनी है बताएं। आप मानते हैं इस्लाम बेस्ट दीन है, अल्लाह सिर्फ वाहिद गॉड है, या कुछ और मानते हैं आप? नहीं, मैं अभी आपसे इस टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ कि अभी मैं तो मुसलमान हूँ। तो होते रहो, मैंने मैं क्या नहीं हूँ। नहीं तो बात तो सुन लो पहले आप, फिर मुझे आप कहो। तो बात तो सुना दो ना फिर। हाँ, तो जैसे मैं एक मुसलमान हूँ, तो आप किस बिना पर बोलते हो कि इस्लाम गलत है? हर बिना पे, इस्लाम की बिना पे। हाँ, कुछ जैसे आप बताए कुछ जैसे। मैं तो यही तो बता रहा हूँ, क्या इस्लाम बेहतरीन दीन है। अब अगर आप कहेंगे है तो फिर बात करेंगे ना उसमें। अगर आप कहेंगे नहीं है हाँ, तो फिर बात करने की जरूरत ही नहीं। नहीं अब जैसे आप कुरान को इनकार करते हो कुरान का। जी सर, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। अच्छा मैं जी। मानता हूँ कि कुरान जो है वो ना अल्लाह ने लिखा ना मोहम्मद ने लिखा है, बल्कि उसके बाद कुछ लोगों ने मिल मिला के 5-6 जगहों से कलेक्ट करके लिखा। अच्छा, तो भाई फिर तो वो अगर अल्लाह की किताब नहीं होती, तो उसमें तो बहुत सा तजाद पाया जाता। बिल्कुल तजाद है। तजाद कहाँ है? कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 256 पढ़ो, क्या है? हाँ, क्या है आप बताइए मुझे। बताओ। तो अभी तो मेरे सामने तो कुरान नहीं है ना। ये लो, पढ़ो क्या लिखा हुआ स्क्रीन पे। मतलब ट्रांसलेशन पढ़ूंगा ना उसका तो मैं। अरबी तो पढ़ ले। लास्ट पढ़ूँ या कैसा? पहली लाइन पर पढ़ भाई। हाँ मैंने पढ़ लिया, अब इसका आप इसमें पढ़ो, आइए। अरबी में पढ़ो। ट्रांसलेशन में आइए। अरबी पढ़ो ऊंची। नहीं मतलब आप इसमें आइए ना, इसका ट्रांसलेशन में। पहली लाइन पढ़ो। ला इकराहा फिद्दीनी क्या फिद्दीन। मतलब है? आ, दीन में कोई अरबी जबर तो नहीं मुझे है। मतलब जी। दीन में कोई जबर नहीं है। हाँ, दिन में कोई जबर नहीं है, अच्छा हाँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं ना कि इसमें जबर नहीं है, और एक आयत में बताया गया है कि अहले ईमान ये मुशरिकीन नापाक हैं, लिहाजा इनके पास मस्जिद हराम में ना जाने पाए।
और इन मुशरिकीन के साथ लड़ो, जंग करो जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते, ना यौम आखिरत पे ईमान रखते, ना हराम ठहराते हैं अल्लाह और उसकी रसूल की किताब हराम करदा चीजों पे, ना कबूल करते दीन की ताबेदारी। इनको इसका भी जवाब तो किताब दी गई और जो इसका जवाब छोटे तो और मुफ्ती। दाबे उनके रहेंगे। हेलो भाई, मुफ्ती ने जवाब दिया या नहीं दिया वो एक सेपरेट चीज है। आपने कहा कि कुरान में कंट्रडिक्शन नहीं हो सकती, मैंने आपको दिखाई है कंट्रडिक्शन। कुरान इस कंट्रडिक्शन में इंसानों ने इसके ऊपर हुज्जतें बनाई हैं, वो हुज्जत मेरे पास ले आओ, मैं खत्म कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन कंट्रडिक्शन तो है। एक मुफ्ती तरफ कहते यासिर जब नूर। दीन में यासिर हो मुफ्ती, या मुफ्ती डोरीमान हो, या मुफ्ती डंगर हो, दैट इज नॉट द देखो पॉइंट। देखो आ, आदम भाई, हम्म। अब ये डोरीमोन बोला था, आप मतलब आप चिढ़ रहे हो उनसे? क्या मतलब चिढ़ रहा हूँ, वो है ही डोरीमोन। आता तो है नहीं बात करने, तुम जैसे छोटे भेज देता है अपने। तुम उसका एक पॉइंट अच्छा लाओगे, मैं अच्छा। 15 मिनट तुमसे बात करूंगा, उसे फिनितो करूंगा, आ जाए मेरे पास, एक ही दफा बात कर ले, टाइमर लगा नहीं दूंगा वो उसके लिए। वो कैसा, वो बड़े इंसान है, आपको उनके पास में जाना पड़ेगा। कहाँ से बड़े इंसान है, क्या बड़ा है उसके अंदर, बड़ापन क्या है उसके अंदर, क्या बड़ापन है उसके अरे ऊपर। आप जाओ ना उनकी स्ट्रीम में, आप में इतना नहीं, दम है क्यों तो। जाऊं, आप क्यों क्यों जाऊं। उसको तकलीफ है मेरे पॉइंट्स के ऊपर, मेरे पॉइंट्स को ला ला के बात करता है, तो वो आए ना। देखो, जो बंदा कुत्ते की तरह भौंकता है किसी दूसरे इंसान के ऊपर, वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है। डोरीमोन हाँ मेरे ऊपर कुत्ते की तरह भौंकता है, तो जो है कुत्ते की खसलत होती है, जब वो अपने से बड़े को देखता है तो उसके ऊपर भौंकता है, तो ये डोरीमोन भौंकता है मेरे ऊपर। मैं यहाँ पे अच्छा। खड़ा हूँ, अगर उसने बात करनी होगी मेरे पास आए, हैव अ जी। टॉक। मैं तो ओपन लाइव स्ट्रीम करता हूँ, हैव अ टॉक। मेरे आने के बाद उसने ओपन लाइव स्ट्रीम्स करनी शुरू की हैं, उससे पहले कब करता था। मेरे आने के 2 साल के बाद उसने ओपन लाइव स्ट्रीम शुरू की है। तो भाई, अच्छा। ही इज द वन हु हैज टू कम हियर, क्योंकि उसने मुझे हाँ। देखने के बाद कुत्ते की तरह मेरे ऊपर भौंकना शुरू किया है, और कुत्ते जी का काम होता जी है भौंकना। ठीक है, जी। तो ओके। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, अगर आपके पास कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट है तो दे दे। नहीं, इस पे एक वीडियो है उनका, मैं आई देख डोंट कर केयर आता हूँ फिर उसकी क्या आपसे। वीडियो है, आपने पढ़ा नहीं था। हाँ नहीं, पढ़ा नहीं था। तो ये कुरान में फिलहाल कंट्राडिक्शन है, जब तक आप इसको साबित नहीं करेंगे कंट्राडिक्शन नहीं ये तो कंट्रडिक्शन नहीं है ना, ये किस पस है मंजर ना, में तो बात कही साबित करो। उन्होंने? पस मंजर को साबित कर दो ना मुझे फिर अभी। नहीं तो नहीं कर सकते जब तक साबित नहीं करोगे कंट्राडिक्शन है। फिर ठीक है, फिर मैं पढ़कर आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसकी तफसीरें पढ़ोगे ना, तो इस जी। आयत की वजह से मोहम्मद ने दूर दराज के इलाकों पे अटैक्स किए उनको फतह करने के लिए। इसका अच्छा। पस मंजर ये है। ठीक है, जी तो जी लिहाजा जी लायक रहा, फिर दीन जो है ना वो एब्रोगेट हो गया था। अब जी कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन अल्लाह ने नहीं दिया था, इंसानों ने दिया था। जी ठीक है, उन्होंने बताया कि ये शायद कोई शायद ने एब्रोगेट किया, शायद कोई शायद ने। क्यों, क्योंकि कुरान में इतनी कंट्राडिक्शन है कि जब तक वो जी कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन को बीच में नहीं लाएंगे, वो कंट्राडिक्शन जी फिक्स नहीं होगी। तो लिहाजा जी अल्लाह ने नहीं बताया था कि ये आयत ने एब्रोगेट किया, नहीं, इंसानों ने बताया जी ये आयत ने एब्रोगेट किया है, ताकि कंट्राडिक्शन को खत्म किया जाए। कुरान में 70 जी। आयतें हैं जिनको एब्रोगेशन इंसान लगाते हैं कि शायद कोई शायद ने एब्रोगेट किया है। अच्छा। और जब तक वो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन इंसानों का बनाया हुआ बीच में नहीं होगा, कुरान में 70 से ज्यादा मुकामात पे कंट्राडिक्शन है। जी अभी मैंने एक दिखाई है। जी। नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात, अगर किसी चीज में कंट्राडिक्शन ना हो तो क्या वो अल्लाह की तरफ से होती है। क्या अल्लाह की तरफ से किसी किताब का होने का मेयार है कि उसमें कंट्राडिक्शन नहीं होगी। मतलब ये तो एक अल्लाह की तरफ की बात है ना, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ओके, अगर ये। मैं आपको नर्सरी राइम देता हूँ जिसमें मुख्तलिफ नज़में लिखी हुई है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा ब्लैक शिप, रॉकस बाय बेबी, और स्पाइडर। उस उसमें मैं नर्सरी राइम की किताब पकड़ लो कोई सी भी, मुझे उसमें जी कंट्राडिक्शन दिखा दो। जी। दिखाओ, कोई भी एक नर्सरी राइम की किताब पकड़ लो, उसमें मुझे कंट्राडिक्शन दिखाओ। तो फिर आप मुझे ये कहेंगे कि आप। नर्सरी राइम अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि उसमें कंट्राडिक्शन कोई नहीं है। अच्छा। दिखाओ मुझे। आ, मतलब उसके बारे में मुझे थोड़ा पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर आपसे बात क्या पढ़ना करूंगा इस पड़ेगा, बारे में। हीर रांझा की कहानी पकड़ लो, उसमें कंट्राडिक्शन कोई नहीं, अल्लाह की तरफ से है फिर वो। नहीं, ये बात भी नहीं भाई। सस्सी पुन्नू पकड़ लो, वो भी अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि उसमें भी कोई नहीं कंट्राडिक्शन नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। येलो बुक्स पकड़ लो जिसके अंदर लोगों के फोन नंबर लिखे होते हैं, उसमें भी कोई कंट्राडिक्शन नहीं, वो भी अल्लाह की तरफ से है। अगर किसी भी किताब में कंट्राडिक्शन का ना होना उसको अल्लाह की तरफ साबित करता है, तो भाईजान मैं तो आपको 36,000 किताबें दे दूंगा जिसमें कंट्राडिक्शन कोई नहीं। जी जी।
फिर कैसे साबित होगा? अब मैं थोड़ा रिसर्च करके आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। चलिए रिसर्च करके आए। थैंक यू। चलिए, शुक्रिया। नहीं जी, ये थे हमारे अरफीन साहब जी, मिस्टर वॉरियर ऑफ अल्लाह। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी वॉरियर साहब, अनम्यूट करेंगे तो कोई वार करेंगे ना, म्यूट पे तो वार नहीं होती। चलो, वॉरियर ऑफ अल्लाह ने अनम्यूट ही नहीं करना। अब्दुल माजिद साहब। जी, आज चैप्टर नंबर 7 और 57 आयत में है। हाँ, अब तुमने आयत सही दी है, 7 की 57, बिल्कुल अब सही दी है। लो जी, तुम्हारे पास खोलते हैं। लो जी, अब बात ये है कि जब इसे पढ़ोगे तो मुझे बताना कि यहाँ पे कोई साइंस की बात हो रही है कि कुछ और हो रहा है। वही है जो भेजता है हवाएं बशारत देती हुई इसकी रहमत की, आगे आगे यहाँ तक कि वो हवाएं उठा लाती हैं बड़े बड़े भारी बादल। फिर हम इससे पानी बरसाते हैं, फिर इससे हम मेवे निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकाल लाएंगे ताकि तुम नसीहत अखज़ करो। सर मुझे बताइए कि इस पूरी आयत में कहीं पे ये कहा जा रहा है कि बादलों में पानी होता है जिसकी वजह से वो भारी होते हैं, या बट ये तो कहता है ना वो भारी है। ये तो सुनो ना, अब क्यों कहता है वो भारी है? लिसन टू मी, इट इज नॉट कि वो वजनी है। वजनी तो हर चीज होती है जो बड़ी होती है। वजनी तो हर चीज होती है जो बड़ी होती है। उसने कहा है कि वो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े बादल हैं। अच्छा, अगर बादल छोटा होगा तो क्या वो बारिश नहीं बरसाएगा? फिर तो इस तो आयत सही में साइंस के ऊपर प्रॉब्लम ये है कि साइंटिफिकली ये तो आयत ही गलत है कि हवाएं तो है। उठा के लाती ही नहीं है उसको, बड़े बड़े भारी बादलों को। हवाएं तो नहीं उठा के लाती, हवाएं तो धकेलती हैं उसको, उठाती तो नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई साइंस नहीं बयान हो रही, हवाएं बशारत देती हैं। वो कहती है ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, बारिश आने लगी, आपको आवाजें सुनाई देती हैं? नहीं, ओके, क्या वो आगे कहता, क्या बारिश अगर मैं पहाड़ों पर बरसा दूं तो क्या वहां पे मेवे उग जाएंगे? फिर से कहना जरा। अगर मैं पथरीले पहाड़ों पर बारिश बरसाऊं तो क्या वहां पे अंगूरों के दरख्त, सेब के दरख्त उग जाएंगे? नहीं उगेगा। तुम्हारा तो अल्लाह कह रहा है कि हम बारिश बरसाते हैं और फिर हर तरह के मेवे निकालते हैं उस बारिश की वजह से। तो हमें तो एक्सप्लिसिटली नहीं कह रहा है कि वहाँ में फसल होगा, ऐसा कुछ तो नहीं कह रहा है। वही कह रहे हैं, पढ़ो। उर्दू पढ़नी आती है? कौन सी लैंग्वेज पढ़ते हो तुम? बंगला। बंगला पढ़ते हो? बंगला मुझे नहीं जी। आती, इंग्लिश पढ़ लो यहाँ से। इंग्लिश पढ़ लो ताकि तुम्हें पता लगे। ये देखो, when they have carried heavy rain clouds we drive them to a dead land, हम उसको एक मुर्दा लैंड के ऊपर बरसाते हैं। एंड वी सेंड डाउन रेन देयर इन, और हम उस मुर्दा लैंड पे रेन करते हैं। एंड ब्रिंग फोर्थ देयर बाय सम ऑफ द फ्रूट्स। अल्लाह तो ये कह रहा है कि वो जो हैवी रेन के बादल हैं जब वो आते हैं तो वो बरसाते हैं, तो उसकी वजह से हम फ्रूट निकालते हैं। भाईजान मुझे बताओ, बीज के बगैर फ्रूट निकालोगे? तो ये तो संभव नहीं है। संभव नहीं है ना। तो भाईजान ये सिर्फ और जी। सिर्फ तुम्हारे अल्लाह की नजमिया स्टुपिडिटी है जो कि कुरान में जगह जगह है। क्योंकि जब आप क्लाउड्स को देखते हैं तो बड़े बड़े होते हैं, जब बड़े बड़े होते हैं क्लाउड्स तो वो हैवी फील होते हैं कि यार इतना वजनी क्लाउड होगा, हवा में उड़ता जा रहा है, इतना बड़ा है, तो ये तो वजन ही होगा बड़ा। ये सिर्फ सिलीनेस है। और क्लाउड हैवी नहीं होता। किसने कहा क्लाउड बहुत हैवी होता है? एक एवरेज क्लाउड का वजन तो 500 टन होता है। एक एक कितने कितने बड़े क्लाउड का? तो वो 1 किलोमीटर जैसा होता है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। क्यूबिक। और एक 1 किलोमीटर क्यूबिक वाटर का वजन क्या होता है?
वो तो और भी ज्यादा हो ओके, तो फिर वाटर हैवी हुआ या क्लाउड? सकता। वाटर है, वाटर ही हुआ है, बट तब भी क्लाउड तो हेवी हुआ ना। यार वही तो बता रहा हूँ भाई, जब आप दूर से क्लाउड को देखेंगे तो आपको बड़ा लगेगा, तो वजनी लगेगा ना, क्योंकि अल्लाह कहता है बट ना बड़े बड़े। ये तो अरे भाई कोई देखने कह में नहीं वजनी पाया। लगता है ना, हमें नहीं ना पता। जिस वक्त देखो, जिस वक्त जहाज क्लाउड में से नहीं गुजर सकते थे ना, तब आपको क्लाउड सॉलिड फील होते थे। देयर इज अ थ्योरी इन द ओल्ड ग्रीक फिलोसफी जो कि कहती थी कि क्लाउड जो है वो एक एक जमीन की तरह की चीज है जिस पे हमारे खुदा रहते हैं, बादलों के खुदा हैं उनके। तो ये कुरान जो है ये उस जमाने की कहानियां कर रहा है। तो वो वजनी वजनी जो क्लाउड बोल रहा है वो उसी हिसाब से बोल रहा है। यहाँ पे साइंस नहीं है। साइंस होगी तो साइंस का क्रियाक्रम हुआ हुआ है शायद में। साइंस का क्रियाक्रम कैसे हुआ हुआ है? यहाँ पे कहता है कि जो हवाएं हैं वो बिशारतें देती हैं लाके, मर्सी 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 बोलती हैं। फिर वो उन क्लाउड्स को उठा के लेके आती हैं जो कि हैवी हैं, सो कॉल्ड। वो हैवी इसलिए है कि वो बड़े नजर आ रहे हैं, तो हवा तो कुछ कर नहीं सकती, तो इतने वजनी पहाड़ को कैसे मूव करेगी? तो उसके मुताबिक एक पहाड़ था ये, और एक ग्रीक फिलोसफी के अंदर चल रहा होता, और उसी टाइप की चीज लिखी हुई है। वरना इसमें पहली लाइन और इसमें तीसरी लाइन साइंस की माँ बहन एक कर रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नजमिया कहीं कहीं बातें कही हुई हैं और कुछ भी नहीं। समझ लगी है कि अभी भी पहली भी गई है? जी, और एक सवाल था कि इन नबी ने किस नजर से देखता होगा ये चीज को। क्या? मैं कह रहा हूँ कि उस समय का लोग साहब इसको किस नजर से समझते होंगे ये आयत को। इसी नजर से समझते होंगे, और किसी भी नजर नहीं। देखने में नजर आता है कि वो हैवी है, वजनी है, बड़े हैं। कुछ क्लाउड्स होते हैं जो कि ऊपर होते हैं, कुछ क्लाउड्स होते हैं जो कि नीचे होते हैं। जो क्लाउड नीचे होते हैं, जमीन के पास होते हैं, वही बरसते हैं। दिखने में भी नजर आ रहा था यार ये नीचे वाले पहाड़ है, बादल है, ये जरा नीचे है। इट इज नथिंग साइंटिफिक, क्योंकि अगर साइंटिफिक बात कही हो तो सेंटेंस पूरा साइंटिफिक हो। इस सेंटेंस के अंदर ऊपर और नीचे नॉन साइंटिफिक बातें लिखी हुई है नजमिया अंदाज में। फिर आप मुझे ये भी मानोगे कि यार जो बादल हैं, हवाएं हैं, वो बिशारते देती हैं, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, ब्लेसिंग 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 करती हैं। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है पूरी की पूरा सेंटेंस नजमिया है। अगर पूरा सेंटेंस नजमिया नहीं है तो फिर सेंटेंस की हर चीज को आपने लिटरल लेना है। या तो हर चीज को लिटरल लो, या हर चीज को नजमिया लो। आप ये नहीं कह सकते कि एक वर्ड को मैं लिटरल लूंगा और बाकी लफ्जों को मैं नजमिया लूंगा, ऐसे नहीं होता। अच्छा, दूसरा सवाल। हाँ जी। पूरा रूम की 2 से 4 नंबर आयत में जो लिखा है वो एक फ्यूचर प्रेडिक्शन था। वो फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं था, बहुत सारे पास्ट लोग प्रेडिक्शन, पास्ट की स्टेटमेंट है। उसी हिसाब से, उस समय के हिसाब से तो वो फ्यूचर प्रेडिक्शन होना ना। नहीं, कैसे? ये देखिए, रोमन्स कब डिफीट हुए थे? मोहम्मद कब पैदा हुआ था? 572 ऐसा है 570 कुछ। में। ओके, तो रोमन्स कब डिफीट हुए थे? नहीं कह सकता, शायद स्क्रीन पे पढ़ो। 476 AD में। मोहम्मद के पैदा होने से कितने अरसे पहले? ये तो 100 साल से भी ज्यादा पहले। थैंक यू सो वेरी मच। उसके बाद मोहम्मद 40 साल का हुआ, फिर उसको नबूवत मिली। उसके एडिशनल 10 साल 12 साल के बाद उसकी ये आयत है, नहीं, 15 साल के बाद ये आयत है। तो 150, 160, 165 साल के बाद वो कह रहा है रोमन्स हैव बीन डिफीटेड।
तो बाद के आयत में तो कह रहे वो जीतेगा। यार किसकी बात कर रहा है मुझे क्या पता, तुम्हें क्या पता। कुरान की आयत है वो, इसके ऊपर पूरी पूरी तफसीरें लिख जाते हैं हम लोग, कहानी पे कहानी डाल देते हैं। मगर रोमन्स तो कब के डिफीट हो चुके हैं। तो बाद में तो जीता ना। कब जीता, कभी भी रोमन्स नहीं जीता। रोमन एम्पायर तो तो खत्म हो पर्शिया गई हुई की है। रोमन एम्पायर खत्म हो चुकी हुई है 476 में। उसके बाद नहीं था। एम्पायर नहीं थी, आपके सामने है। गूगल से पूछा है, आपके सामने गूगल गलत है कह रहा है, हिस्ट्री गलत बता रहा है। वो क्या समझ के कुरान में आया था आया। क्या समझ गया है मुझे क्या पता हूँ। ChatGPT तो कहता है सच हुआ है, उसका हवाला भी दे रहा है। दे रहा है, झूठा है, क्या करूं। तो पर्शिया के साथ रोमान जो जीता था, तो वो कहानी झूठ था या सच? देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। रोमन ऑलरेडी क्रिश्चियंस बन चुके हुए थे, पता ना इस बात का।